हेलो एवरीवन। आज से हम आपके लिए बेसिक मैथ्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 1 में नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूले और क्वेश्चंस वो कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उतना ही पढ़ाएंगे जितना जरूरी है, बहुत डीप में नहीं कराएंगे, लेकिन उतना जरूर कराएंगे जिससे आपको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। मैं अंजलि शर्मा शॉर्ट ट्रिक्स से आपकी क्लासेस शुरू कर रही हूँ। मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, और ये क्लास इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम में आपको पहले पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और ये कहां से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसी के आगे अगर हम पहले 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर? इसके बाद है आपकी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 2। अब आपको क्या करना है? कौन से नंबर होंगे? 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसके बाद है आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं। ठीक, विषम संख्याएं। अब देखो, विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। क्लियर? तो कौन सी नंबर होगा? 1 3 5 7, ये नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, खुद से कटे एंड 1 से कटे। ठीक है, क्लियर? और अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 3 5 7 11 13, और आगे भी निकाल सकते हो, 17 19, ऐसे। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अप टू 100, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ठीक, तो आप एक नंबर याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर होता है, ऐसे ही 10 अंक आपको बता रहे हैं, आपको याद करने। वो क्या है? 442 232 232 और 1। ये कितने नंबर्स हो गए? इसको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या नंबर्स हैं? इससे आप प्राइम नंबर्स काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे? बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। 11 से लेके 20 तक कितने होते हैं? तो हमने क्या किया? 10-10 तक डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब जैसे कि पूछा गया है कि टोटल 100 तक कितने होते हैं, तो ये पूरे 100 नंबर ही हैं। 1 से 10 तक, 11 से 20 तक,
21 से 30 तक तो ऐसे हैं पूरे ये, इनको प्लस कर लो, ये टोटल हो जाएंगे कितने, 25 हो जाएंगे। देखिए 4 4 8 4 3 12 12 और 10 22 23 24 और एक 25 हो गया। क्लियर। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो इसे, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अप टू 50, 50 तक कितने होंगे, ठीक। तो 50 तक होते हैं 15। अब 15 इनको गिन के देख लो, ये हो गया 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक और 50 तक, यहां तक जोड़ लो, ठीक। तो ये हो गया 3 2 5, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 हो गए, ठीक है। क्लियर। यानी इससे आप काउंट कर सकते हो, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया, अब मान लो तीसरा क्वेश्चन अगर पूछा गया कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन, कहां से कहां तक, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। तब आप क्या करोगे, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 25 में से 15 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, और नहीं तो ये अगर लाइन आपने याद कर रखी है तो आप 50 के बाद वाला यानी 50 तक छोड़ना है आपको। तो देखो 10 20 30 40 50 यहां तक छोड़ना है, और ये सारे काउंट कर दो, 2 2 4, 4 और 5 9 और एक 10, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं इससे आप प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो, कितने प्राइम नंबर्स होंगे किसके किसके बीच में, ठीक है। अब अगर चौथा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। या फिर अगला क्वेश्चन पूछ लें, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्लियर। तो देखो ये वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज, तो कौन सा नंबर है प्राइम, ये तो 2 ही है, और इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम, विभाजन के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आता ही है, कई बार 2 दे देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 2, ठीक। इफ लास्ट डिजिट, अगर आखिरी का अंक क्या हो, या तो 0 हो या इवन नंबर हो, ठीक है। जैसे कि 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई संख्या हो या फिर 0 हो। क्लियर। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया 426890, अब क्या ये नंबर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया 456738, ये कटेगा, हाँ क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 8, ठीक है, इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 3, ठीक। अब कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है, हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझ लें। एग्जाम्पल मानो हमने ले लिया 473, ये हमें पता करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। और इसमें एक और लगा दो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इनको ऐड करेंगे, 4 7
4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इनको टोटल करके देख लो। 7 और 3 10 और 5 15, 15 आ गई, इसका मतलब 3 से कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद ले लेते हैं डिविजिबल बाई 9। कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होगी ये हम देख लेते हैं। ठीक, अब इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि 3 और 9 का रूल एक जैसा ही है, इसलिए हमने एक साथ लिया। अब हमें क्या लेना है ये भी देखो, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो जाए तभी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। क्लियर? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। 31743, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड होती कि नहीं, तो इनको क्या करेंगे, प्लस करके देख लो। 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3, इनको टोटल करो। देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देख लेते हैं आगे रूल। अगर हमें निकालना है डिविजिबल बाई 4, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर लास्ट के दो नंबर 00 हो या 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। रूल यहां लिख देते हैं, इफ लास्ट टू डिजिट्स अगर डिवाइड हो जाए 4 से, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 00 हो, तो 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से देख लें, 4 5 6 00, ये 00 है इसलिए डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 8 9 1 2, अब देखो 12 है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये दोनों संख्याएं ही 4 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है डिविजिबल बाय 8। मतलब पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, 4 से, 4 और 8 का रूल एक जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है, लास्ट में जहां 2 डिजिट है वहां पे 3 डिजिट कर दीजिए। ठीक, यहां लिखिए, इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 8, या फिर लास्ट के 3 नंबर 30 हो। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर 478000, ये 30 है तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सेकंड ले लें, 783512, ये 512 डिवाइड हो जाता है 8 से, इसलिए ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद जो है डिविजिबल बाय 5, 5 का बहुत इजी है। अगर लास्ट का नंबर अगर 5 है या फिर 0 है तो वो 5 से भी कटेगा, तो वो 5 से कट जाएगा अगर लास्ट नंबर 5 है या 0 है। और 10 का रूल भी बहुत इजी है, लास्ट का नंबर अगर क्या हो, 0 हो तो वो 10 से कटेगा। ठीक, इसके बाद है डिविजिबल बाय 6। ठीक, डिविजिबल बाय 6 ये क्या कहता है, अगर लास्ट का नंबर इफ, अब देखो इसमें क्या करो, पहले इसके ना फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3, और दोनों के रूल लगे हों, यानी कि 2 का भी रूल लगे और 3 का भी रूल लगे। तो अब आप क्या करोगे, देखिए एग्जाम्पल लेके समझ लो। जैसे हमने ले लिया यहां 3 6 9 6, अब हमें पता करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले कि लास्ट में देखो 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक, और 3 की क्या डिविजिबिलिटी, इनको प्लस करके देख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 9 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो गया। तो 24 हुआ तो ये 3 से कट जाएगा, इसका मतलब दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो ये 6 से टोटल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 की डिविजिबिलिटी। इसको एग्जाम्पल लेके समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस का डिफरेंस
निकालना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 4532917। अब हमें पता करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या रूल है। एक एक नंबर छोड़ के प्लस करो इसको, यानी 4+3+9+7, और दूसरा नंबर 5+2+1, टोटल कर लीजिए। ठीक, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23। ठीक, इधर करो 5 2 7 और 1 8, इनका निकाल लो डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 15। अगर इसका डिफरेंस जो है क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, 11 के मल्टीपल हो, तभी वो 11 से कटेगा। लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। 10 11 इसको आगे देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल है, मैं अभी समझाती जाऊंगी। ये वाला लेकिन नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ना तो डिफरेंस इसका 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि 24 से डिवाइड। तो 24 से डिवाइड इसके करेंगे फैक्टर, 3 × 8 कर देंगे। 3 का भी रूल लगे और 8 का भी रूल लगे, दोनों के रूल आपको पता है। जैसे नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 99, तो 9 गुणे 11 कर लो, तो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। अब 3 से विभाजित का क्या नियम था, वो संख्या डिवाइड होगी जिनका सम करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक, इनको प्लस करके देख लो, 5+4+1+3+2+6, ये नंबर को प्लस किया। देखो 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 17 18, 18 और 3 21, 21 हो गया। 3 से कट जाएगी, इसका मतलब पहला नंबर करेक्ट है, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, अगर कौन सी दिया है तो इनमें से कोई एक कटेगी, तो ये कट जाएगी। अब देखो ये पूछा गया क्या ये संख्या 24 से डिवाइड होती है। तो 24 से डिवाइड का हमने क्या रूल बताया आपको, इसके करो फैक्टर, 3 × 8। ठीक, अब देखो 5 2 5 6 3 7 4 4। ठीक, हमने ये संख्या यहां लिख ली। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये संख्या इन दोनों नंबर से कटती है। तो पहले इनको प्लस करके देख लें, तो 3 का पता चल जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 10, ये देखो 10 हो गया। ठीक है, 16 10 26, 26 और 2 27 28, 28 और 8 36 हो गया। 36 तो है, कट जाएगी 3 से। ठीक, और 8 की क्या डिविजिबिलिटी है, 744 जो है वो 8 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो अब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 64, 8 9 72 हो गया, फिर 8 या 24 हो गया, पूरा पूरा कट गया। देखिए 0 आ गया यहाँ, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है 24 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 का क्या रूल था, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 94 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये कटेगी नहीं। 72 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 99। 99 के कर लो फैक्टर, 9 × 11। ठीक है, 9 × 11 कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। ठीक, अगर ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो क्या होगा, 1 1 4 3 4 5 हमने लिख लिया। अब देखो इनको प्लस करके, 5 और 4 9, ठीक, 9 और 4 3 7 8 9, 9 9 18 हो गया। इसका मतलब है कि ये 9 से तो कटेगा। अब 11 से चेक कर ले, 4 और 1 5, ये 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया। 9 में से 9 माइनस किया, 0 आ गया, यानी कि 11 से भी कटेगा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखो ये संख्या दे रखी है, यहाँ पे स्टार दिया है, ये मिसिंग नंबर निकालना है और कंडीशन दी है कि ये संख्या 9 से विभाजित होती है, तो स्टार का मान बताओ। ठीक, अब जैसे 5वां क्वेश्चन है 197 स्टार 5462, ये डिवाइड हो रही है 9 से। ठीक, अब इसको प्लस करो क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि सारे नंबर को प्लस करते हैं, तो प्लस कर लो। 9 और 1 10, 7 17, 17 तो यहां तक हो गया। 17 और 9, ये 9 है, 9 10 11 और ये 6 17, 17 17 34 हो गया। 34 में क्या जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 9 का टेबल पढ़े तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 2 अगर और ऐड कर दें तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? 2 स्टार की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9? कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो? 3 और 9 का रूल एक ही तरह से है, मतलब सम करके निकाल लेंगे। ठीक, तो दोनों का पता चल जाएगा। उनको पहले सम करो। 3 3 6 3 3 9, तो ये हो गया 3 3 6 3 3 9 और 1 10, 2 12 हो गया। इसको जोड़िए, ये हो गया 4 3 7 7 14, 14 और 4 18 हो गया। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 4 5 6 6 3 9। इसको ऐड करो, 8 2 10 6 16, 16 और 5 21। इसको ऐड करो, 5 4 9 10 11 12 हो गया। ये हो जाएगा 6 3 18, 7 3 7 7 14, 7 21, ये हो गया। ये हो जाएगा 8 2 10 5 15 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 9 7 2 9 9 9 18, 18 और 5 18 और 6 24 हो गया। ठीक, सबको हमने टोटल करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो 9 के टेबल में आ रहे हैं उसको हटा दीजिए। ठीक, तो 9 के टेबल में क्या आ रहा है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, अब बाकी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आ गया? 6। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होती है? अब 11 का रूल हम डायरेक्ट लगा के देख लेंगे, अगर होगी तो डिफरेंस जो है उसका 0 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 4832 718, ये नंबर हमने लिख लिया। अब देखो 4 + 3 + 7 + 8, यहाँ लिखो 4 + 3 + 7 + 8, और ये क्या लिखोगे 8 + 2 और +1। ठीक, कितना आ गया देख लो, 7 7 14 और 1 15, तो ये हो गया 15 और 3 18, 18 और 4 22 हो गया। ठीक, 8 2 10 1 11 हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 11 आ गया। इसका मतलब ये जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 11 आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 7 9 11? ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहला चेक कर ले, देखो इनको प्लस करके देख लो, तो कितना आ रहा है? ये 18 आ रहा है, यानी कि 3 से तो डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो ये हो गया 6 और 9 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे, 11 नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड चेक कर लें, इनका टोटल हो रहा है 18, यानी कि 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, लेकिन इनका 11 देखो, ये आ गया 9 माइनस 9 यानी कि 0, यानी ये 11 से कट जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th, यदि संख्या इतने को 12 से विभाजित करें तो पी का मान बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4864 इंटू 9p2 डिवाइड किससे करना है? 12 से। इसको फैक्टर कर दो, 4 गुणे 3, 12 के फैक्टर कर दिए। अब हमें चेक करना है, देखो ये संख्या जो है लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या तो 4 से कट गई, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो 3 का क्या रूल है? इनको प्लस करो, 9 और 2 11, 11 में क्या जोड़ दें कि वो
3 से डिवाइड हो जाए तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? कौन सा नंबर है जो 11 से कटेगा? ठीक, तो 11 का रूल देख लो। ए है 2 3 5 6 4 1। ठीक, अब अब कैसे करोगे? देखो एक एक नंबर छोड़ो। ये हो गया 7, 7 और 4 11। अब देखो 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, डिफरेंस एक आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लो, 2 4 5 6 4 2। अब देखो इन 5 2 7, 7 और 4 11। ठीक, 6 4 10, 2 12, इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है, ना तो 0 ना ही 11, तब भी ये भी नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। सी देख लो, 3 1 5 6 2 4। ठीक, तो क्या करोगे? इसको जोड़ो, 5 3 8, 8 और 2 10। ठीक, 10 लिख दिया। इसको जोड़ो, 6 4 10 और 1 11, ये भी नहीं कटेगा। डी लिख लो ऑप्शन, 4 1 5 6 2 4। ठीक, ये देखो 5 4 9, 9 और 2 11, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 0 आ गया डिफरेंस। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 11, एग्जाम में पूछा गया है, n is equal to a4 b1 c5 if n is divisible by 7 11 and 13, फाइंड a प्लस बी माइनस सी। अब आपको क्या करना है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी 6 नंबर सेम, ठीक है, अगर डिवाइड करें कोई भी 6 सेम नंबर, ठीक, डिवाइड होता है किससे? हमेशा 7 से, 11 से, 13 से। ठीक, लेकिन ये नंबर तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो एक रूल और है कि अगर ए बी सी और ए बी सी हो, तब भी ये नंबर इन नंबर से डिवाइड होता है हमेशा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि ये 3 संख्याएं अगर एक समान हैं तो वो संख्याएं इनसे डिवाइड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं को अलग अलग कर देंगे, A4B और 1C5, और इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू क्या है? A1 है, C4 है, B5 है। ठीक, तो अब पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है? 1 प्लस B क्या है? 5 माइनस C कितना है? 4। सॉल्व कर दो, 2 आंसर आ गया। दैट मीन्स A ऑप्शन करेक्ट है। रूल बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां, इफ n इज इक्वल टू, ये दे रखा है डिविजिबल बाई 3, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कैसे करेंगे? देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इनको सबको पहले प्लस करो। पहले नंबर लिख लेते हैं, 5 4 6 2 3 A4 5B, इनको सबको प्लस करो। 5 और 4 9 हो गया, 9, और ये देख लो आप, या ऐसे जोड़ो, 6 4 10, 10 और 5 5 10, 30, तो ये हो गया। ठीक, 30, और ये कितना होगा? एक मिनट, 6 4 10 और 5, ये 20 हुआ, 30 नहीं, 20 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 29। ठीक, तो 29 तो ये टोटल हो गया, प्लस A प्लस B, यानी कि हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, सभी को प्लस किया जो जो गिवन था, तो ये आ गया 29 प्लस A प्लस B। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि A प्लस बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो 3 से कट जाए। तो यानी A प्लस बी की जो पहली वैल्यू है वो तो 1 हो सकती है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 3 से कट जाता है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिए, A की वैल्यू 1 से 9 तक हो सकती है, और B की वैल्यू भी 1 से 9 तक हो सकती है। तो अगर दोनों की वैल्यू 9 और 9 होंगी तो इनका टोटल 18 हो जाएगा। ठीक, 18 से ज्यादा की वैल्यू आपको नहीं लेनी है।
अब आप वैल्यू 3 पुट करिए, इसमें 3 प्लस करिए। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। अब 17 में 3 जोड़ेंगे तो वो 18 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो आपको ये संख्याएं गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होती हैं, या 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करेंगे देखो, पहले तो आप एक चीज समझ लो, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 9 के आगे 0 लगा दो। 3 अंकों की कुल संख्या, 9 के आगे 2 0 लगा दो। 4 अंकों की कुल संख्या, 9 के आगे, समझ गए, यानी कि जितने अंक होंगे, और एक अंक की क्या संख्या होगी टोटल, 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 संख्या। तो एक अंकों की कुल 9 संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इसमें कहा है 13वें क्वेश्चन में कि 2 अंकों की, यानी कि 90 को डिवाइड करो 6 से, कितना आ गया ये 30, 6 पंचे 30, 15 हो गया आंसर इसका, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 14, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्या है 900, डिवाइड किससे हो रही है 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 अठी 56, 128 आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि संख्याएं पूरी पूरी होंगी। ठीक, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो एलसीएम निकालो 4 5 और 6 का, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब 4 अंकों की संख्याएं होती है 9 1 2 3, ये 4 अंक हो गए, इसको डिवाइड कर दो 60 से, देखो 0 से तो 0 कट गया, 6 से कट करो, ये आ गया 6 पंचे 30, 150 आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक रूल्स बता दिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। आज की वीडियो यही ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक से वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये वाले क्वेश्चन जरूर रिवीजन करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।